सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 12 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हम सबों को विषय देता है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 24 से 33 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु हमें सिखाता है प्रचार प्रसार के कार्यों में, प्रभु की सेवा में और प्रभु के अनुयायी के रूप में किस प्रकार के संकट परेशानियां हमारे जीवन में आ सकती हैं, इन सभी बातों को लेकर प्रभु हमें अवगत कराता है, सतर्क रहने के लिए कहता है और कभी हिम्मत ना हारते हुए प्रभु पर भरोसा रखते हुए बुलंद इरादों से आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सिखाता, समझाता है। इसलिए आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा मुख्य रूप से एक बात कहता है कि जो हमारा शरीर को मार डाल सकते हैं उससे मत डरो। प्रभु कहता है उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। यहाँ एक बात पर हम लोग विचार करेंगे आज के दिन में। प्रभु ने कहा है किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। हम सभी लोग कहीं बातों को लेकर डरते हैं, जिससे नहीं डरना है उससे डरते हैं, जिससे हकीकत में डरना है उस चीज़ का डर ही हमारे अंदर नहीं है। आज के दिन में हम लोग देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, युवक युवतियों को देखते हैं और सामान्य रूप से बड़े लोगों के जीवन में भी देखते हैं, किसी प्रकार का डर नहीं है। किसका डर नहीं है? ईश्वर का डर नहीं है लोगों के अंदर, और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास नहीं है। किसी प्रकार का ईश्वर का डर नहीं है। छोटे बच्चों को माता पिता का डर नहीं है, गुरुजनों का डर नहीं है, जो कि ये डर होना बहुत ही ज़रूरी है एक इंसान को सर्वांगीण विकास करने के लिए। माता पिता का डर, गुरुजनों का डर, ईश्वर का डर भाई बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आज के दिन में नहीं है। और जिन चीज़ों से नहीं डरना है उससे लोग डरते हैं। आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है किससे डरना है, किससे नहीं डरना। प्रभु ने यहाँ तक कह रखा है जो शरीर को मार डालता है उससे मत डरो। शरीर को मार सकता है उससे मत डरो। क्या चीज़ें हमारे शरीर को मार सकते हैं? बीमारी हमारे शरीर को मार सकते हैं, शत्रु हमारा शरीर को मार सकता है, दुर्घटना, एक्सीडेंट हमारा शरीर को मार सकता है, हमारे बुढ़ापे में बुढ़ापा हमारा शरीर को मार सकता है, और किसी प्रकार की भयानक बीमारी हमारे शरीर को मार सकती है। इन सभी चीज़ों से हमारा शरीर मर सकता है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, शरीर को मारने वालों से मत डरो, क्योंकि शरीर को एक दिन मरना तय है। शरीर चाहे जितना भी हट्टा कट्टा सुंदर क्यों ना हो, उस शरीर को एक दिन मरना तय है, क्योंकि शरीर इस धरती के मिट्टी से बनाया हुआ मिट्टी का पुतला है। इसको जितना मर्जी हम सजाएं, संवारें, मेकअप करें, तंदुरुस्त रखें, शक्तिशाली बनाएं, गोरा चिट्टा बनाएं, जो भी करें, लेकिन एक दिन ये शरीर मर जाएगा और इस शरीर को कीड़े खाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है शरीर को मारने वालों से मत डरो, डरना हो उससे डरो जो हमारी आत्मा का नुकसान कर सकता है। आत्मा का क्या नुकसान कर सकता है? पाप हमारे आत्मा को मार सकता है, बुराई हमारे आत्मा को मार सकता है, प्रभु के वचन के खिलाफ घमंड, ईर्ष्या, जलन, भेदभाव का जीवन हमारे आत्मा को मार सकता है। हमें क्षमा नहीं प्राप्त करना, क्षमा नहीं मांगना, क्षमा नहीं देना, गुस्से में रहना, नाराज रहना, बदले की भावना रखना, ये सब हमारी आत्मा को मार सकता है। इसलिए प्रभु कहता है उससे डरो। जो आत्मा को मार सकता है उससे डरो, क्योंकि ईश्वर की ओर से आत्मा अजर है, अमर है, इसको अमरता के लिए बनाया है, और उस आत्मा को अमरता के लिए बनाया। अगर हम अपने कर्मों से उसको मार देने वाला काम करेंगे, उससे डरने के लिए प्रभु कहता है। इसलिए मुख्य रूप से पाप से, हर प्रकार की बुराई से बचने के लिए प्रभु हमें बताता, जो आत्मा को शरीर को दोनों मार के नरक में डाल सकता है उससे डरो, प्रभु हम सबों को कहता है। इसलिए भाइयों बहनों,
आज के दिन में बहुत ध्यान से हमें अपनी इन वचनों पर मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। क्या मुझे जीवन दे सकता है, क्या मुझे नष्ट कर सकता है, जो मुझे बर्बाद कर सकता है, अनंत काल तक नष्ट कर सकता है, उससे मुझे डरना है। यानी कि पाप से, बुराई से मुझे डरना है। जो मुझे नरक की ओर भेज सकता है, उन सभी बातों के लिए हमें मरना है, हर प्रकार की बुराई के लिए मरना है। प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के लिए जीते हुए, उसके अनुसार जीते हुए एक सुंदर जीवन जीने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है कि हम सभी इस बात को जाने किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। अगर हमें नहीं डरना चाहिए, क्यों नहीं डरना चाहिए, अगर डरना चाहिए, क्यों डरना चाहिए, इन बातों को समझें और इसके अनुरूप हम एक सुंदर जीवन बिताएं। इसलिए आत्मा को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, आत्मा को बचाने के लिए क्या करना होगा, उन सभी बातों हम करें। सच्चा पश्चाताप करें, प्रभु का वचन सुने, हर दिन प्रार्थना करें, संस्कारों को ग्रहण करें, निस्व बलिदान में भाग लें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। उस परमात्मा से हमें जीवन मिलता है और तभी हम आत्मिक रूप से जीवित रहेंगे। आत्मिक रूप से जीवित रहने के लिए हम सतत प्रयास करें, मेहनत करें और इस प्रकार से विश्वास में बने रहें। और इस प्रकार का सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। जो हम पूर्ण रूप से जीवित रहेंगे, पूर्ण रूप से प्रभु के कार्य में लगे रहेंगे, प्रभु की सेवा में लगे रहेंगे और इसी कार्य के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु के आशीष बरकत हम सबों पर निरंतर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।